जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे, मैथ से। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 5वां। अब देखेंगे पहले हम लोग कौन सा यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ को हल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सबको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 5वां। पांचवा का नाम कौन सी है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे इसमें प्रश्न पूछेंगे ऑब्जेक्टिव सब में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आसान, ठीक है, मैथ में तो बहुत ही आसान सब क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ आपको समझने का देरी है। अगर आप समझ गए तो बहुत आसान, नहीं तो बहुत दिक्कत। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए आप कहीं पर बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर जाते हैं तो वहां पर रास्ता आपको मालूम नहीं है, तो सोचते हैं कि वो कितना बड़ा होगा, कितना दूर होगा, नहीं होगा। यही आप अपने आसपास में रहते हैं, सब कुछ देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो कितना आसानी से बोलते हो बगल में घर से उसने बोलते हैं कि नहीं। तो वही है इसमें, मैथ में कोई भी चीज में अगर आप उसको समझ जाते हैं तो वे आपके लिए बहुत ही आसान चीज है। अगर नहीं समझे तो वे आपके लिए कुछ ही होगा, बहुत ही भारी चीज होगा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वे शुरू से देखिए। ठीक है, और जो जो नहीं देखे हैं पीछे जाकर के उसको भी जाकर के देख लीजिए, और देखते हैं समांतर श्रेणी में कैसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बनाने से पहले, ठीक है, जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखेंगे एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ घटेगा भी नहीं, तो कर दीजिएगा, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करने में क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी बोलते किसको है। ठीक है, तभी तो हम सवाल को हल करेंगे। पहले सबसे पहचानेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, तभी तो हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आप अपने उसको बीमारी बताइएगा, तभी तो वो उसके हिसाब से दवाई देगा। तो उसी तरह सबसे पहले इसके बारे में हमको समझना है कि क्या क्या होता है, तभी तो हम इसको कोच कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, अन्यथा हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो एग्जाम में बोलिएगा कि ए सब बना के लक्ष्य पूरे नंबर एकदम 100 मैथ बना का लक्ष्य, और एग्जाम रिजल्ट निकल लो ले 25 नंबर वालों मैथ में। ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, जो भी है समझते हैं। समांतर श्रेणी सबसे पहले देखेंगे, अगर समांतर श्रेणी में अगर सभी में समान अंतर रहे, ठीक है, सभी में कौन सी रहे? समान अंतर। जैसे कि देखेंगे, जैसे ये A1 को प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा पद, A4 को चौथा पद, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से अंतिम पद जाते हैं nवां पद। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, हम n का वैल्यू अगर निकालेंगे कितना पद होगा? n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, क्या क्या होता है? कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो कितना होगा? ठीक है, अब इसको बोलते हैं A1 को प्रथम पद। ए बोले या A1 बोले, ये हमारा कोची होता है प्रथम पद, ये हमारा कोची होता है प्रथम पद। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? ठीक है, अगर अब इसमें हमको ए पता चल गया, अब इसमें एक चीज और आता है डी। क्या आता है? डी, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर का कहने का मतलब हुआ कि हम दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे, फिर तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे, फिर चौथे पद को तीसरे पद में घटाएंगे, उसी तरह 10वें पद को 9वें पद में घटाएंगे। अगर सभी जगह समान अंतर आ गया, अगर दो दो का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो सभी में दो दो का अंतर आना चाहिए, तभी वे समांतर श्रेणी। अगर 10 पद तक आ गया, 11वां पद में नहीं आया, तब वे हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी में हमको क्या चाहिए? समान अंतर चाहिए। ठीक है, तो सभी में अगर समान अंतर चाहिए तभी तो वे हमारा समांतर श्रेणी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि डी का अगर हम वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो कितना है रे? कितना निकालेंगे? यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा डी। ए के बारे में और डी के बारे में जान गए। और एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। जैसे कि हमने लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसमें अगर हम पता करेंगे कि टोटल के गो पद है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, यानी कि इसमें कुल के गो पद है? 6 गो पद है। के गो पद है? 6 गो पद है। अगर हम बोलेंगे कि छठा पद पे कौन सा है? ये छठा पद है। छठा पद पे कौन सा है? 12। और यही होता है हमारा अंतिम पद, जो अंतिम में रहता है उसी को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं उसी को? अंतिम पद। यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखेंगे
अब अगर इसमें से बोलेंगे दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 2, अगर इसका डिफरेंस पूछेंगे तो कितना है, यानी कि डी अगर हमको ज्ञात करना है कितना है, 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2, 12 में 10 गया कितना 2, सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। और जब 2 2 का अंतर आ रहा है सभी में, तो ये हमारा सर्वंतर है, यानी कि सर्वंतर है कहते हैं, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जब ये समांतर श्रेणी है तो क्या क्या पता चल गया, ए और डी और एन भी पता चल गया। और ए एन यानी कि ए एन को कोची बोलते हैं, अंतिम पद, क्या बोलते हैं उसको, अंतिम पद। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखेंगे इसमें दो सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, एक अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसी अंतिम पद से ही हम ये चार गो में से ए डी एन ए एन दिया रहेगा, 4 गो दिया रहेगा और 4 में से 3 गो दिया रहेगा, चौथा निकालना है, चौथा को जी करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें दो, एक को योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा, एक बोलेगा 11वां पद कितना है, या तो अंतिम पद कितना है, 13वां पद कितना है, 14वां पद कितना है, इसी तरह से। अब पूछेगा कि प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उसके लिए देखेंगे। अब देखेंगे अंतिम पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वे कौन होता है हमारा, ये होता है ए एन। अंतिम पद के लिए ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया अंतिम पद ज्ञात करने के लिए, ये हो गया अंतिम पद, ये प्रथम पद, ये पदों की संख्या और ये सार्वंतर। ठीक है, सभी का वैल्यू। और योग ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए दो गो सूत्र। ठीक है, एस एन बराबर एगो बड़का वाला एगो छोटका वाला। ठीक है, एस एन बराबर कौन होता है, ये होता है 2a, सॉरी 2a पहले से कहां होगा, ठीक है, ये होगा एस एन बराबर ये एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में कौची हो जाएगा ये डी। ये होता है योग ज्ञात करने के लिए। ये किसके ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए। और एक योग ज्ञात करने के लिए होता है क्या एस एन बराबर है एन बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन। अगर हमको प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और एन पता है तो ठीक है, तो इससे हम डायरेक्ट बैठा करके इससे योग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो यहां से भी कुछ कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? अगर कोई परेशानी है इसको समझने में तो बताइएगा जरूर। ठीक है, नहीं तो हल अब ज्ञात करते हैं सवाल को। ठीक है, तो देखेंगे, अब देखेंगे ये समांतर श्रेणी का बोल रहा है कि 11वां पद क्या होगा। अब जैसे एपी दिया समांतर श्रेणी, ये एपी पद है हमारा। ठीक है, ये एपी पद है तो कितना कितना है 2 5 8 11 डॉट 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 का 11वां पद। कौन सा पद है, ये 11वां पद। अब इसी तरह से जैसे ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसी तरह से आकर के कि 11वां पद पे कौन सा आएगा, यानी कि हमको अंतिम पद पूछा है। ठीक है, कौन सी पूछा है, अंतिम पद। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग होता है। तो अंतिम पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तीनों चाहिए कि नहीं, तो यहां से तीनों ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, ये प्रथम पद 2 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दूसरे पद में पहले पद 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 11वां पद, टोटल क्या को पद है 11 पद, तो एन का वैल्यू कितना 11 और ए एन हमको निकालना है, अंतिम पद ज्ञात करना है, अंतिम पद वाट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे अंतिम पद वाला सूत्रवा लगाएंगे, तो अंतिम पद बराबर सूत्र कौन होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कौन सा पद, 11वां पद, तो ए 11 बराबर प्रथम पद कितना 2, एन का वैल्यू कितना 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 3। तो ए 11 बराबर ये 2 प्लस 11 में गए कितना 10 और 10 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, यहाँ पे गुना का क्रिया होता है। तो ए 11 बराबर 2 प्लस 10 दिया 30, तो ए 11 बराबर कितना हो गया 32, यानी कि 11वां पद पे कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 11वां पद कितना आ गया 32। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी नहीं ना, आगे समझते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का कोची है nवां पद 8 माइनस 2 हो तो उस समांतर श्रेणी का 7वां पद होगा, 7वां पद होगा। देखेंगे यहां पे जो दिया है nवां पद, ठीक है, nवां पद बराबर सूत्र दिया हुआ है कौची, ये 8n माइनस का 2।
ठीक है, ये 8n माइनस का 2। देखेंगे यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, n के जगह पे 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकलेगा, n के जगह पे 4 रखेंगे तो कौन सा पद निकलेगा, चौथा पद निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सातवां पद, तो n के जगह पे कितना रख देंगे, 7। ठीक है, तो और ये माइनस का 2, तो 8 सती 56 और माइनस का 2, 56 में 2 गईल कितना, 54। कितना, 54। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल दिख जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना भी नहीं है, अब फटाफट से बना करके आंसर मार देना है। ठीक है, तो कितना है, n के जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, और 4 रखेंगे तो चौथा, 5वां, 7वां पद बोला था। अगर 10वां, 1000वां पद बोलते तो यहाँ पे n के जगह पे 1000 रख देते, 1000 से गुना करके जोड़ घटाव गुना करके आंसर आ जाता हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद शून्य होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 72। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 72, उसके बाद कितना लिखा हुआ है, 63, उसके बाद कितना लिखा हुआ है, 54, और डॉट 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 का इसी तरह से करते 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 यहाँ पर कौन सा पद होगा जो कि वे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि पहला पद दिया हुआ है, n दिया हुआ है, यानी कि 0। इसमें n का वैल्यू ज्ञात करना है कि कहेगा कौन सा पद शून्य होगा। n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, कौन सा पद, तो n का वैल्यू पूछा है, तो n का वैल्यू में 4 चीज दिया रहेगा, 4 चीज निकाल होता है, उसमें 3 चीज दिया रहेगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां से सबसे पहले a, ठीक है, a का वैल्यू पता है कितना, 72। अब यहां से d का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अगर दूसरे पद में पहले पद को, यानी कि 63 माइनस का 72। ठीक है, अब 63 में 72 घटाएंगे तो कितना, 9, और बड़का साइन कितना है, माइनस का, तो कितना, माइनस का। और यहाँ पे an दिया हुआ है, an बराबर कितना, 0, क्योंकि यही तो अंतिम पद पे है, तो अंतिम पद का वैल्यू कितना, 0, ये दिया हुआ है। हमें चाहिए n का वैल्यू, तो n बराबर क्या था, पदों की संख्या, यानी कि n बराबर वाट। और जब पदों की संख्या चाहिए, अंतिम पद चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखेंगे। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा कौन होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ लिख देंगे। an का वैल्यू 0, a का वैल्यू कितना, 72, प्लस n का वैल्यू नहीं क्या पता, n मैन हेरे तब की मकर, कोई बात नहीं है, ऐसा हूं तो इसलिए कम और नहीं है। n माइनस 1 और d के जगह पे कितना, माइनस का 9, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, माइनस का 9। कोई दिक्कत है। अब ये 72 इधर प्लस में, तो इधर आकर के माइनस में, और 0 में जोड़े या तो घटाए, कोई फर्क पड़ेगा, तो ये माइनस का 72। ठीक है, अब बराबर n माइनस का 1 इंटू ये माइनस का 9। ठीक है, अब ये 9 माइनस का 9 गुना में थे, इधर आकर के भाग में, तो माइनस का 72 बटे माइनस का 9 बराबर n माइनस 1। अब ये देखेंगे ये दोनों आपस में कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 9 8 72 कट गया यहाँ पे। अब देखेंगे बचा क्या यहाँ पे, ठीक है, इधर बचा हमारा 8 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1, 8 प्लस का 1 बराबर n, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 बराबर का n, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 9, यानी कि 9वां जो पद होगा वे कौन सा होगा, शून्य। कौन सा होगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में समझने में नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। अविनाश सर से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अपना बड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, देखिएगा किस तरह से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप अपने से ही पता कर लीजिएगा कि किस तरह से सवाल बताते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 पद क्या क्या दिया हुआ है, 3y और माइनस का 1, ये पहला पद। ठीक है, और दूसरा पद कितना, ये 3y प्लस का 5, और ये तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 5y प्लस का 1। 3 पद दिया हुआ, इसमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का एक एग्जाम में जरूर सवाल पूछेगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसमें टोटल के गो पद है, 3 गो पद है। के गो पद है, 3 गो। तो जब 3 गो पद है तो n बराबर सबसे पहले पता चल जाएगा कितना, 3। अब प्रथम पद ई है कहो, तो a का वैल्यू कितना, ये 3y माइनस का 1, और ये अंतिम पद है, तो ये अंतिम पद an बराबर कितना, ये 5y प्लस का 1। अब हमको एक चीज और
चाहिए, क्या चाहिए, डी। तो डी कौची होता है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद कौची है यहाँ पे 3y प्लस का 5 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये 3y और ये माइनस का 1, ब्रैकेट इसलिए शुरू होगा क्योंकि आप पे प्लस माइनस है, अगर प्लस रहता ब्रैकेट नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस से गुना करने पर जो जो साइन रहता है वही आता है, लेकिन माइनस से गुना करने पर साइन परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 3y प्लस का 5 माइनस का 3y, ठीक है, माइनस का 3y और ये प्लस का 1, ठीक है, 3y प्लस का 3y माइनस का, ये दोनों कट गए, नानी घर गयोल, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब यहां से अंतिम पद का सूत्रवा लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सा, अंतिम पद का। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा क्या होता है, देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे ए एन का वैल्यू हमें पता है कितना, ए एन का वैल्यू अंतिम पद कितना है, ये है 5y प्लस का 1 बराबर ए प्रथम पद पता है कितना 3y माइनस का 1, ठीक है, प्लस एन का वैल्यू पता है 3 माइनस 1 और डी का भी वैल्यू पता है कितना 6, क्योंकि डी के जगह पे कितना रख देंगे 6, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये इधर से ये दोनों प्लस माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो ये 5 आई अब पॉसिबल 5y, ठीक है, और ये 3y प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस का 3y और ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 है इधर आकर के प्लस का 1, 3 में गयो 2, 3 में गयो कितना 2 और 2 गुना 6 कर देंगे तो 2 6 की 12, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ये 5y में 3y चल गया तो के को y बच गया, ये बच गया हमारा 2 गो y, अब प्लस का ये कितना 2 बराबर का 12, ये प्लस का 2 है तो उधर जाकर के रे बराबर का कितना 12 माइनस का 2, तो 2y बराबर कितना 10, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे का 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 5, कितना निकल गया 5, यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। इसमें y का वैल्यू पूछ रहा था तो y का वैल्यू कितना निकल गया 5, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगले सवाल की ओर आइएगा, ठीक है, देखेंगे समांतर श्रेणी इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, देखना कितना आसान सवाल है, सारवंतर ज्ञात कीजिए, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो डी बोला हमको ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद कितना है माइनस का 6, ये सूत्र का माइनस, पहला पद कितना है माइनस का 10 है हमारा, ये माइनस का 6, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, अब 10 में से 6 चल जाएगा 4 और बड़का साइन प्लस का है तो इसके आगे में किसका साइन प्लस का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज करेक्ट आंसर। सारवंतर ज्ञात करने के लिए ये बच्चे वाला सवाल पूछ दिया, इतना का 12वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, ये 12वां पद ज्ञात करना है, एन का वैल्यू 12 हो जाएगा, यानी कि 12वां पद पे क्या हो जाएगा ए डी हमको सब पता है, देखेंगे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस का 14, इसलिए माइनस का 5 और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 12 पदों का है तो 12 और यहाँ पर कोची ज्ञात करेंगे ए एन, यानी कि 12वां पद कितना होगा वाट, यही हमको कोची करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे तो अंतिम पद सूत्रवा लिख लेंगे, कोची होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है हमारा सूत्र, ठीक है। तो देखेंगे ए एन के जगह पे कितना लिखना है ए 12, ठीक है, टोटल 12 पदों का ज्ञात करना है, पहला पद कितना 14 प्लस एन का वैल्यू 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है यह है माइनस का 5, तो ये ए 12 बराबर कितना हो जाएगा 14 प्लस 12 में कितना 11 गुना माइनस का 5, तो ये ए 12 कितना हो जाएगा ये 14 प्लस माइनस माइनस का 55, तो ए 12 बराबर कितना हो जाएगा 5 में 4 गए कितना 1 और 5 में गए कितना 4, अब बड़का साइन माइनस का है तो माइनस का, यानी कि 12वां पद कितना होगा माइनस का 41, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर, अब देखेंगे अब बार योगफल पूछ दिया है, कुछ पूछा है योगफल, ठीक है, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, ठीक है, देखेंगे ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना ए का वैल्यू दिया हुआ है 13
और डी का वैल्यू दिया हुआ है -4। सर्वांतर कितना दिया हुआ है -4 और इसके प्रथम 10 पद, टोटल के गो पद 10 पद, n का वैल्यू कितना 10। तो यहाँ पे कोची ज्ञात करना है बार एसन ज्ञात करना है, यानी कि योग ज्ञात करना है। कोची ज्ञात करना है योग। ठीक है, तो यहाँ पर बड़का वाला सूत्र लिखना हो क्योंकि छोटका वाला an भी चाहिए। ठीक है, तो n नहीं है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा वाला सूत्र लिख लेंगे एसन बराबर ये n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा हमारा। अब देखेंगे जो जो वैल्यू दिया हो उसको यहाँ पे रख देंगे। n का वैल्यू कितना है 10, 10 बटे का 2 यानी कि s10 बराबर ये 2 इंटू a का वैल्यू 13 अब प्लस 10 माइनस 1 और ये माइनस का 4। ठीक है, जिसका a n d का वैल्यू दिया हुआ था तो सबको लिख दिए। ठीक है, तो S10 बराबर इसको कटा देंगे तो 2 पंचे 10, 5 इंटू 13 दूना 26। अब 10 में एक जाएगा कितना 9 और 9 गुना 4 कर देंगे, 9 चौके 36, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का कितना 36। तो S10 बराबर ये 5 गुना 26 में 36 चल जाएगा तो कितना ये माइनस का 10 बचेगा हमारा, क्योंकि 36 में 26 का 10 और बड़का साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पे किसका साइन माइनस का। प्लस माइनस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 50, यानी कि टोटल 10 पदों का योग कितना हो गया माइनस का 50। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भी नहीं होगा। हाँ, रूट वाला लो जो सवाल। ठीक है, देखेंगे √2, √8 और √18, √32 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2, ये सब सवाल देख रहे हैं, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। अच्छा 8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, नहीं आता है तो तोड़ लेंगे यहाँ पे 8 को। ठीक है, ये 2 चौके 8, ये 2 दूना 4, ये 2 एका 2, जिसका जोड़ा लगेगा घर के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा घर के अंदर। ये दोनों का जोड़ा लग गया घर के बाहर, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा घर के अंदर। जोड़ा लग जाता है यानी कि शादी हो जाता है तो एक तो घर के बाहर, एक तो घर कमाने के लिए भेज देता है, तो ये घर के बाहर कर देता है। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। उसी तरह 18 को क्या लिख सकते हैं 3 3 9, 9 दूना 18, तो 3√2 हो जाएगा। और ये 32 को क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 दूना 32, ये 4√2। अगर हमको डी चाहिए, सार्वंतर चाहिए, तो दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो 2√2 और माइनस का ये कितना √2। अब यहाँ पे के गो √2 है 2 गो और यहाँ पर के गो √2 है 1 गो, तो 2 गो √2 में 1 गो √2 चल जाएगा तो के गो √2 बचेगा 1 गो √2 बचेगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे √2। और सभी में अंतर यही आएगा, √2 ही आएगा, समान अंतर आएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे 4√2 में 3 गो √2 चल गया तो 1 गो √2, अब 3 गो √2 में 2 गो √2 चल गया तो 1 गो √2, तो सब में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं। अगले सवाल की ओर कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। हमको पता करना चाहिए कि 2 अंक कहां से शुरू होता है, तो 2 अंक 10 से शुरू होता है, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे ये 99 तक। जैसे 100 लिख देंगे तो 3 अंक होगा कि नहीं। अब कहता है इसमें के वो संख्या है जो कि उसमें 3 से भाग लगना चाहिए। अब 3 से भाग लगना चाहिए कि एक एक करके चेक करेंगे नहीं ना, तो समांतर श्रेणी के हिसाब से बहुत आसान कर लेंगे। तो 10 और 11 में तो लगेगा नहीं, 12 में लगेगा, उसके बाद 15 में, उसके बाद 18 में, फिर डॉट 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 कहाँ जा करके 99 में लगेगा कि नहीं। तो ये सार्वंतर समांतर श्रेणी में आ गया ये हमारा। तो समांतर श्रेणी में आने के लिए अब यहाँ पे कौची कहता है n का, यानी कि n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, यानी कि n का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। तो a बराबर कितना है 12, d बराबर 3, क्योंकि 3 का उससे विभाजित तो 3 ही आएगा। ठीक है, दिखेंगे 15 माइनस का 12 बराबर का 3। अच्छा n का वैल्यू निकालना है, n बराबर वाट, लेकिन अंतिम पद दिया हुआ है an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 99। ये अंतिम पद है हमारा, कितना दिया हुआ है 99। कोई दिक्कत नहीं ना, देखेंगे तो अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखेंगे, कौची होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। an का वैल्यू कितना है 99, a का वैल्यू कितना है ये है 12, प्लस n का वैल्यू नहीं है पता n-1, d के जगह पे कितना 3। अब ये 12 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 99 माइनस 12 और ये n-1 इंटू 3, 99 में 12 चल जाएगा तो 9 में 2 गए कितना 7,
और 9 में गए कितना 8 87, और ये 3 गुना में तो इधर आकर के किस में भाग में, और ये बराबर n माइनस का 1, ये 29 या 87, 29 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पे बचा कौची, ये 29 प्लस का 1, ये 29 और ये माइनस का 1 है, इधर आकर के प्लस का 1, और ये बराबर का n, तो यहाँ पे n बराबर कौची हो गया 30, 29 एक 30, यानी कि टोटल के गो पद आएगा, 30 गो संख्या होगा जो कि 3 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आते हैं अगला सवाल, और यह है लास्ट सवाल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या गो 10 गो, सब्जेक्टिव में क्या गो 5 गो, हल करते हैं रेगुलर। ठीक है, तो देखें 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्राकृत संख्या योग ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं, नहीं तो एपी पद में भी आ सकते हैं। देखेंगे जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी तरह से कितना तक जाना है 100 तक। अब देखेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए इसमें छोटका वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू पता है 1, डी का भी वैल्यू पता है 1, और ए एन का भी वैल्यू पता है कितना 100, क्योंकि अंतिम पद पे 100 आएगा, टोटल 100 पद है, 1 से लेकर के 100 तक पूछा है, तो ये अंतिम में ही आएगा कि नहीं 100, तो अंतिम को एन, और एन बराबर भी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि टोटल कितने 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृत टोटल 100 पद होगा, तो एन बराबर कुछ हो जाएगा पदों की संख्या। तो यहाँ पे छोटका वाला सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, कौन बोला, एस एन बराबर ये एन बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन होगा हमारा। देखेंगे यहाँ पे तो एस 100 बराबर 100 बटे का 2, ए का वैल्यू 1 और ए एन का वैल्यू कितना 100, ये 2 से कितने बार में 50 बार में, ये 50 गुना कितना 101, अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 50। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, कोई परेशानी, अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी बोलिए कि इस सीरीज को देखें, प्रचंड सीरीज को देखें, बहुत ही लाभ उठाएं। ठीक है, एग्जाम में 450 प्लस नंबर जरूर ला पाइएगा। ठीक है, लाइएगा, ला पाइएगा क्या, लाइएगा। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।